मतदाताओं की संख्या ही नहीं बढ़ी है। यहाँ पे डिलिमिटेशन के बाद 7 विधानसभा की सीट्स भी बढ़ी है, तो ये दोनों स्थितियों में एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है। तो आपको लगता है कि इन सीटों के बढ़ने का क्या असर होगा? दूसरा, इनका फायदा तो तभी होगा अगर चुनाव हो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कब तक स्थिति पैदा होगी कि चुनाव कराए जा सके? चुनाव निश्चित है। घाटी में लोकतंत्र को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव करना, और सभी दल मांग करते हैं कि चुनाव होने चाहिए। भारत सरकार भी सहमत है, मोदी सहमत हैं, शाह सहमत हैं, पूरा देश सहमत है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की तारीफ है कि सरकार लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए यहाँ चुनाव कराने जा रही है। अब प्रश्न है कब चुनाव? तो चुनाव समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से तय होते हैं, लेकिन अब क्या है कि संवैधानिक प्रक्रिया बीच में आड़े आ रही है। नवंबर तक का समय है मतदाता सूचियों को फाइनल करने का, उससे पहले हो नहीं सकते। सरकार का बयान आ गया है, इस वर्ष चुनाव नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष होंगे। अगले वर्ष का मतलब ये है कि जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ठंड होती है, आप जा नहीं सकते, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव नहीं कर सकती। लोकल तो ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं, बाहर के लोग नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है कि 11 जून से यात्रा है, तो मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है पूरे तौर पे। और अब चूंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ में अनुकूल होती जा रही हैं सत्ताधारी पार्टी के लिए, तो चुनाव होना निश्चित है। मेरा पक्का आकलन है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे यहाँ पे।